अब मैं आपको एक और खुलासे कर रहा हूं। अभी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में बहुत जबरदस्त बात कही है और उसके बाद मैं आज अपने मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पूरे देश से नशा को खत्म कर दूंगा। नशा मुक्ति का अभियान चलेगा। देश भर में नशा मुक्ति का अभियान चलेगा। और ये नशा मुक्ति शराबियों के लिए वो नहीं कह रहे थे। ये नशा मुक्ति जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे थे तो वो ड्रग डीलर्स के बारे में कह रहे थे, ड्रग माफियाओं के बारे में कह रहे थे, ये ड्रगिस्ट कार्टेल के बारे में कह रहे थे। और ये कार्टेल चाहे अफगानिस्तान से आता हो, पाकिस्तान से आता हो और मुंबई में बड़ा बाजार बनाता हो, उसके बाद दिल्ली, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज और फिर स्कूलों तक पहुंच बना रहा हो, बॉलीवुड के संरक्षण में बन रहा हो। ये इशारा प्रधानमंत्री का ये कहना कि हमको नशा मुक्ति का अभियान चलाना है, उसकी टाइमिंग में सचिन आपको बता रहा हूं। और ये दोनों कोरिलेट हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लुकआउट नोटिस जो है वो खारिज हो गया, तो रिया ये चारों तरफ फैला रही है कि मैं तो निर्दोष हूं, उनका सारा दोष अभी सामने आएगा। और एक तरफ समीर बानखेड़े को अगर कुछ उनके खिलाफ कुछ करने की साजिश षड्यंत्र कुछ ऑफिसर कर रहे हैं, तो यह जानकारी भी हमारे प्रधानमंत्री जी को है। क्या सचिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का यह बयान, उसकी टाइमिंग कुछ इशारा कर रही है? सचिन जी, बहुत कुछ इशारा कर रही है आशुतोष भाई, बहुत कुछ इशारा कर रही है। और प्रधानमंत्री जी अगर कुछ बोलते हैं देन ही मीन्स इट, ही मीन्स बिजनेस। और प्रधानमंत्री जी का जो कार्य करने का तरीका है वो कंप्लीटली अलग है। जो आपको उनका मतलब देता है कि यार प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज हैपनिंग। लेकिन जब वो काम करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ एयर स्ट्राइक। आप हमेशा प्रधानमंत्री जी का कार्य करने का तरीका देखिए। उरी के अटैक के बाद कैसे फिर बालाकोट का एयर स्ट्राइक आपको याद है कैसा हुआ। फिर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये कैसे हटाया गया। फिर स्टार्टिंग में ड्रग्स के ऊपर, हालांकि वहां पे किसकी सरकार थी, पेंगुइन्स और एंटोनिया, ड्रग्स के ऊपर बहुत शिकंजा चला गया और समीर वानखेड़े जी को यूज करके। अब मेरे हिसाब से थोड़ा लोगों को लग रहा होगा कि बॉलीवुड को क्लीन चिट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी का वर्किंग करेंगे और फिर उसका जो गंदगी है वो साफ करेंगे। तो इट इज अमित शाह जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस ऑल इज मिस्टर अजीत डोवाल। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और उन्हीं का वर्किंग स्टाइल है। बिलीव मी, अजीत डोवाल इज दैट पर्सन जो आपको कभी फोर फ्रंट पे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन जो करते हैं ना, जो भी प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी का आइडियाज का, वो अजीत डोवाल जी करते हैं। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मोदी जी, अमित शाह जी एंड अजीत डोवाल, इट इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो। एंड बिलीव मी, अजीत डोवाल जी जिस तरह से करते हैं, एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज इट, ही मीन्स बिजनेस। अकॉर्डिंग टू मी पूरे बॉलीवुड का गंदगी भी साफ होगा। द टाइम विल टेल। हाँ, लोग अभी क्रिटिसाइज कर
रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज क्लोज टू द बॉलीवुड एंड एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। मान के चलिए आप, जब मोदी जी और योगी जी कुछ बोलते हैं तो दे मीन बिजनेस। आप देखो यूपी में कैसे माफिया राज खत्म हो गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और मोदी राजनीति में भी हैं, और उनको मालूम है कि कैसे अपने करीब ला करके गुंडों को ये मैसेज देना कि नहीं, हम तो आपके बारे में अनभिज्ञ हैं, हम तो आपका कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप चलते जाइए। और एकाएक, जो अभी आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, एकाएक प्रधानमंत्री ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं कि उनको खुद पता ही नहीं चलता है। अरे भाई, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हमने सारा कुछ सेट कर लिया है मामला, लेकिन सेट करके फिर प्रधानमंत्री पलट के मारते हैं। जैसा कि हमने कोविड में देखा, पहले सटाया नजदीक उन माफियाओं को, और अब एकाएक पल्ला झाड़ लिया है, एकाएक पल्ला झाड़ लिया प्राइम मिनिस्टर ने। और अब उनको, उनकी जांच वांच अब उनको सटा करके भी देख रहे हैं कि अब क्या करना है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की नजर इस केस पर पूरी तरह से बनी हुई है, और इसके पापी उनकी निगाह से नहीं बचेंगे। बस उनको लूप दे रहे हैं, लूप दे रहे हैं मोदी जी कि चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक अपना पतंग उड़ा सकते हो, उड़ाओ। आपको मालूम होगा अमित शाह जी भी पतंगबाज हैं, वो भी पतंग उड़ाते हैं, आपने देखा होगा लास्ट में वीडियो आपने। तो अमित शाह जी और मोदी जी ये देख रहे हैं कि कौन कौन इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, और इस देश के खिलाफ काम करने वालों को वो सही समय पर सबक सिखाएंगे। तो ये आपको यकीन है सचिन कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली इन मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं? भरोसा है एसएसआर वॉरियर को? जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है आशुतोष जी, पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। और जैसे मैंने बोला, प्रधानमंत्री जी का वर्किंग स्टाइल अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। वो ज्यादा बात नहीं करते, जो सामने आपको दिखता है इट इज नॉट इवन 5%, जो पीछे से काम चलता है इट इज 95%। तो अगर एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो, या कोई भी इश्यू हो, दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉज एंड दे विल गेट द वर्क डन। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि 370 का आंकड़ा बीजेपी का पार होगा, ये पार होके रहेगा, और एनडीए का आंकड़ा 400 पार होके रहेगा इन द इलेक्शंस। बट पॉलिटिकल बात जो आपने बोला है, अगर सीबीआई इज वेरी वेरी क्लोज टू, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।